नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमुकुट शर्मा प्रेजेंट हूँ, हाज़िर हूँ आपके समक्ष मकर संक्रांति के विषय पर एक विस्तृत चर्चा लेकर। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सूर्य मकर संक्रांति के दौरान दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। कहा जाता है कि देवताओं का दिन यहीं से प्रारंभ होता है, स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं। ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सुनने में आती हैं। कुछ आपको बताऊंगी और कुछ नहीं भी बताऊंगी। हो सकता है कुछ अलग जानकारी आपके पास होगी। चलिए, इस पर हमने थोड़ा सा कार्य किया है, थोड़ी आपके लिए जानकारियाँ बटोरी हैं। कुछ पौराणिक कथाएं हम लेकर आए हैं, गीता के संदर्भ से भी कुछ श्लोक प्राप्त हुए हैं, उन सब पर बात कर लेते हैं। आपको ये सारी जो जानकारी है ये वीडियो के माध्यम से आपको अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करनी है, जिससे वह भी जान सकें कि आखिर क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति का पर्व, पावन पर्व, क्यों इसको शुभ पर्व कहा जाता है, क्यों तिल का दान किया जाता है, क्यों विशेष है ये त्यौहार, क्यों गंगा का स्नान या किसी भी धार्मिक स्थल में सरोवर, नदी, पवित्र नदियों का स्नान कराया जाता है इस दिन। ये सब जानकारी शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि संक्रांति क्या होती है। सर, संक्रांति की बात कर लेते हैं। संक्रांति एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करता है कोई भी ग्रह, 12 प्रकार की राशियां हैं और 9 प्रकार के ग्रह हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ व मीन, ये 12 राशियां हैं। और नवग्रह आपको मालूम ही हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु व केतु, ये 12 प्रकार की राशियां व 9 प्रकार के ग्रह हैं। जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसको संक्रांति कहा जाता है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। सूर्य की संक्रांति है ये। सूर्य जब धनु राशि से पार करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। और जब मकर से कुंभ में जाएंगे तो उसको कुंभ संक्रांति, और फिर आगे आप समझ सकते हैं मीन संक्रांति। ऐसे 12 संक्रांतियाँ हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि सूर्य की 12 संक्रांतियों में से सबसे विशेष मकर संक्रांति ही क्यों है। तो इस पर कुछ पौराणिक कथाएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के काशी खंड में इसका वर्णन मिलता है कि सूर्य देव का जो विवाह हुआ था वो राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा थी, उनसे हुआ था। सूर्य भगवान का तेज काफ़ी अधिक था, संज्ञा इसको सहन नहीं कर पाती थी। फिर भी उन्होंने काफ़ी समय तक इसको सहन करने का प्रयास किया, लेकिन जब अंत में वो सहन करने योग्य नहीं रहीं, उनके अंतर्मन ने कहा कि अब सहन नहीं किया जा सकता है। देवी संज्ञा ने अपनी छाया का निर्माण करा। उस छाया का नाम सवर्णा रखा। छाया हूबहू नी के जैसी थी और इतनी मिलती जुलती थी संज्ञा से कि सूर्यदेव पहचान ही नहीं पाए कि वो संज्ञा नहीं है। उसके बाद संज्ञा तप के लिए निकल गई थी। पहले अपने पिता के घर गई, पिता ने अस्वीकार किया तो फिर वो जब तप में लीन हो गई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शनिदेव अपने पिता के व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, अपने स्वयं के प्रति भी, माता छाया के प्रति भी। इसी से परेशान होकर भगवान शनिदेव ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दिया। कुष्ठ रोग से परेशान सूर्यदेव रहते थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि शनि के भ्राता यमराज या यमदेव भी हैं। तो जब सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से परेशान देखा तो यमदेव ने शनिदेव की आराधना करी, पूजा करी अपने पिता के लिए, आराम के लिए, जिससे सूर्यदेव को काफ़ी राहत मिलने लगी। उसके बाद सूर्यदेव शनिदेव पर काफ़ी क्रोधित हुए। क्रोध के आवेश में पिता ने पुत्र का घर जला दिया, जिसमें पुत्र अपनी माता के साथ रहते थे। उस घर को कुंभ राशि कहा जाता है। शनि की 2 राशियां कही जाती हैं दोस्तों, एक तो मकर है और एक कुंभ है। तो कुंभ राशि जो शनि की वह राशि है जिसको भगवान सूर्यदेव ने जला दिया था। जब शनिदेव का घर जल गया, माता को भी उस घर के जलने से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, काफ़ी कष्टप्रद वह रहीं। तो यमराज जब ये सब चीज़ें देखते थे, यमदेव जब ये सब चीज़ें देखते थे तो वह बहुत परेशान थे।